धीमे लंबे श्वास छोड़ें। धीमे लंबे श्वास लें। श्वास बाहर निकालते हुए एक बार ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरें। एक साथ प्रतिज्ञा करेंगे, मेरे बाद दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करता हूं आजीवन नियम का पालन करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं अपने नोट्स साथ साथ पूरे करूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं विश्व में योग का पताका फहराऊंगा। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अबाध्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकता हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति। अपने हाथों को नमन करें, मिलाएं, रगड़ें हाथों को आपस में। अपनी आंखों पे लगाएं, धीरे से आंखें खोलें। सभी को सादर प्रणाम। आज से हम उपनिषद की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कराएंगे कि उपनिषद क्या होता है, उसका अर्थ क्या है, कहाँ से उपनिषद आए हैं, कितने प्रकार के उपनिषद हैं, किस किस वेद से संबंधित है, किस वेद में कितने उपनिषद लिए गए हैं, इत्यादि। इस तरीके के हम सिर्फ बाहर आउटलाइनिंग कवरिंग करेंगे। आज हम बाहर से कवर करेंगे और कल फिर एक एक करके हम उपनिषद में अंदर जाएंगे, जिससे पूरा प्लानिंग तरीके से हम पूरे उपनिषद को कवर कर लेंगे। और मेरा विश्वास है, वैसे आप रेगुलर रहिए कक्षा में, आपको सारे उपनिषद ऐसे उंगलियों पे याद हो जाएंगे। साथ साथ में अलग से भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जो पढ़ाया जाएगा पीछे से घर पे जाके एक बार उसको पढ़ लो, काफी है। हिमांशी जी बता देंगे स्क्रीन विजिबल है क्या? राहुल सर, मेरा क्वेश्चन था। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताओ, जो नया विषय चल रहा है अभी तो शो हो रही है वैसे? नहीं है। ये जो इंट्रो पार्ट है ना, वही पृष्ठभूमि है क्या? क्योंकि हमारा कॉलेज का भी असाइनमेंट है तो हमको इजी हो जाएगा। हाँ, कॉलेज में हो या कहीं पर भी हो, ये तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये फर्स्ट वाला लेक्चर आपकी यूनिवर्सिटीज के लिए, कहीं आप लेक्चर देने जाओगे उपनिषद के लिए, उन सब के लिए नहीं, तो बहुत ही उनमें क्वेश्चन था कि पृष्ठभूमि उपनिषद की, तो यही हम उसमें डालेंगे ना? डाल सकते हो। जी, ठीक थैंक है, यू। ओके। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ जी, हो रही है शो। थैंक यू जी। जी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्थान त्रयी क्या होता है। वैसे यूनिट 1 का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं साथ में ही पढ़ा देता हूँ आपको। ये वो यूनिट 1 का भी कवर हो जाएगा और जो यूनिट 2 और 3 में जो उपनिषद है वो भी कवर हो जाएगा। प्रस्थान त्रयी अर्थात प्रस्थान का अर्थ होता है कि प्रस्थान करना, अर्थात जैसे कि होता है ना, तीर्थ स्थान पे जाना, किसी पवित्र जगह पे जाना। त्रयी, ये जो 3 ग्रंथों का एक समूह है,
उसको प्रस्थान त्रयी कहते हैं। और 3 ग्रंथ कौन कौन से हैं? श्रीमद् भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र, और नंबर 3 है उपनिषद। ये 3 हैं ग्रंथ जो प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है ये, प्रस्थान त्रयी के अंदर कौन कौन से ग्रंथ है? तो भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद, ये 3 हैं ग्रंथ। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहते हैं कि प्रस्थान अर्थात ये हमें मुक्त करने वाले हैं, अति मोक्ष देने वाले। एक तरीके से आप ये लगा लीजिए कि तीनों ग्रंथों का समूह है ये। और आगे बताया गया कि प्राचीन, जैसे कि पहले क्या होता था ना, कि जैसे कि आप लोग हो अभी, या चलो मैं अपने से विचार करता हूं। अब मुझे क्या है, अब मुझे अपना नाम कमाना है, तो एक ऋषियों ने कंडीशन रख दिया कि अगर आपको विद्वान की श्रेणी में आना है या और कोई भाष्य वगैरह लिखना है, पहले आपको इन 3 ग्रंथों को पढ़ना पड़ेगा और इन पे भाष्य लिखना पड़ेगा। ये भाषा नहीं है, शायद भाष्य होना चाहिए यहाँ पे, भाष्य। इन तीनों ग्रंथों पे भाष्य लिखेंगे, उसके बाद में उसको विद्वान माना जाएगा या गुरु माना जाएगा। इस तरीके से पहले के जो आचार्यों ने एक परंपरा बना दी कि ताकि इन 3 ग्रंथों की महत्ता बनी रहे, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं, इसमें 18 अध्याय हैं। कृष्ण, अर्जुन और धृतराष्ट्र और संजय का संवाद है इसके अंदर। उपनिषद हम अभी पढ़ने वाले हैं। उपनिषद का अर्थ होता है उपनिषद, अर्थात गुरु के समीप बैठकर लिया गया ज्ञान उपनिषद है। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र जिन्होंने दर्शन पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, वेदांत दर्शन है। हमारे भारतीय दर्शन में 9 दर्शन माने जाते हैं, जिसमें 6 आस्तिक दर्शन है और 3 नास्तिक दर्शन है। 6 आस्तिक दर्शनों में सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। जो अंतिम जो वेदांत दर्शन है उसी को ही ब्रह्म सूत्र कहते हैं। एक दर्शन है, और सबसे जो अच्छा काम किया है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने किया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विद्वानों ने इस पे भाष्य लिखे हैं, सबसे ज्यादा उनका माना जाता है, ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने लिखा। और आगे बताया गया कि वेदांत के 3 मुख्य भाग हैं। वेदांत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, वेदांत भी चलेगा, कोई बात नहीं। वैसे प्रस्थानत्रय भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम। इसके 3 मुख्य भाग है प्रस्थानत्रय के। एक उपनिषद, दूसरा भागवत गीता, तीसरा ब्रह्म सूत्र। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान कहते हैं। श्रुति, जैसे वेदों को भी श्रुतियां कहते हैं ना, अर्थात सुनी गई, सुन के लिखी गई। गुरु ने बोला, सुना और लिख दिया। और भागवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहते हैं। स्मृति अर्थात याद करने वाली चीजें, जो याद हुई और फिर लिखी गई, उन चीजों को स्मृति प्रस्थान। और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान या फिर तर्क प्रस्थान कहते हैं। इसमें हर चीज को लॉजिकली बताया गया, साइंटिफिकली बताया गया। ऐसा है तो क्यों, ब्रह्म एक ब्रह्म है तो एक ही क्यों, जो भी सृष्टि का क्रम है पूरी तरीके से लॉजिकली एक तर्क के जरिए इस ग्रंथ के अंदर वर्णन है। इसीलिए इसको न्याय या तर्क प्रस्थान कहते हैं, ब्रह्म सूत्र को। थोड़ा सा मैं ब्रह्म सूत्र का परिचय दे देता हूं आपको, बाकी मुख्य विषय तो हमारा उपनिषद रहेगा, लेकिन इसको भी आप साथ साथ जान लीजिए। इसको न्याय प्रस्थान या तर्क प्रस्थान के नाम से जानते हैं। और वेदांत को बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित करते हैं। वेदांत अर्थात वेदों का अंत। मुख्यतः वेद कितने हैं? 4।
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब वेदों के भी 4 पार्ट होते हैं, वो मैं आगे में पढ़ाऊंगा। संहिता, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। जो अंतिम पार्ट है उसको वेदांग या उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। तो ब्रह्म सूत्र को भी वेदांग के नाम से, वेदांत वेदों का अंत के नाम से जाना जाता है। आगे बताया कि जो ब्रह्म सूत्र है ये वेदांत दर्शन का आधार है। ब्रह्म सूत्र वेदांत दर्शन का आधार है, मतलब कि पूरा दर्शन जो है इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे बोलते हैं ना कि योग दर्शन किसके ऊपर बेस्ड है? पातंजल योग दर्शनम किसने लिखा? वो महर्षि पतंजलि जी ने। सांख्य दर्शन किसके ऊपर बेस्ड है? वो ईश्वर भारद्वाज द्वारा जो लिखी गई जो सांख्य कारिका है उसके ऊपर बेस्ड है। तो सब ग्रंथों के अलग अलग सूत्र होते हैं ना। तो वेदांत दर्शन का आधार जो सूत्र है, जो दर्शन ग्रंथ है, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। इसके प्रणेता बादरायण जी हैं। बादरायण को इसका कई जगह पर्यायवाची शब्द मिलता है कि इसको वेद व्यास जी भी बोलते, कि वेद व्यास जी का नाम ही बादरायण था। ब्रह्म सूत्र उपनिषद के विचारों में सामान्य लाने के लिए रखा गया, कि उपनिषद के जो विचार थे ना, क्योंकि उपनिषद बहुत ज्यादा हो गए, उनको छोटा करके, ताकि वो जल्दी चीजें समझ आ जाए, सरलता से समझ आ जाए, उन विचारों को निचोड़, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, एक बड़ी किताब का एक 5 पेज में, 10 पेज में, 20 पेज में नोट्स बना लेते हैं, उससे पूरी किताब कवर हो जाती है। ठीक इसी प्रकार उपनिषद की संख्या तो हजारों में है, लेकिन अभी 108 प्रचलित में है। तो उन इतने सारे उपनिषदों का एक निचोड़ बना लिया, नोट्स बना लिए, उस नोट्स का नाम है ब्रह्म सूत्र, ताकि वो आसानी से आम जनमानस को समझ आ सके। आगे क्या बताया कि ब्रह्म सिद्धांत की व्याख्या करने पर इसका नाम ब्रह्म सूत्र क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रह्म का जो सिद्धांत है कि ब्रह्म कौन है, उसकी कैसी सत्ता है, कैसे वो कार्य करता है, कैसे उसने सृष्टि की रचना किया है, ब्रह्म के ऊपर सिद्धांत की व्याख्या किया है, इसी आधार पे इस ग्रंथ का नाम ब्रह्म सूत्र है। और इसी को ही वेदांत सूत्र भी कहते हैं। इसका ही पर्यायवाची शब्द है वेदांत सूत्र। आगे बताया गया इसके और भी अन्य नाम हैं। इसको शारीरिक सूत्र, शारीरिक मीमांसा, भिक्षु सूत्र या उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। ब्रह्म सूत्र को ही शारीरिक मीमांसा, शारीरिक सूत्र, भिक्षु सूत्र, उत्तर मीमांसा या वेदांत सूत्र के नाम से जानते हैं। कुछ भी पर्यायवाची शब्द पेपर में भी पूछा जा सकता है इसका, तो आपको सारे याद होने चाहिए। अब ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। ब्रह्म सूत्र में 4 अध्याय हैं। जैसे भागवत गीता में 18 अध्याय थे, हठयोग प्रदीपिका में 4 उपदेश थे, गोरख संहिता में 2 शतक थे। इसी प्रकार इस ग्रंथ में 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय में जो पहला अध्याय है उसको कहते हैं समन्वय अध्याय। समन्वय अध्याय कहते हैं पहले वाले को, और उसका नाम क्यों है? समन्वय का अर्थ होता है एकत्रित करना। जैसे आप भी मेरे विचारों को, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, मैं बता रहा हूं, आप उसको एकत्रित करके एक जगह पे अपने नोट्स में लिख रहे हो। अब मैंने 10 किताबों से पढ़ा है, आप अपनी उसकी एक ही पुस्तक में लिख रहे हो। समन्वय कर दिया, बहुत सारे ज्ञान को एक छोटी सी जगह पे लिख दिया, उसको समन्वय अध्याय, यानी कि पहले अध्याय में पूरी बातों को इकट्ठा करके लिख दिया गया कि ब्रह्म ये है, ये है, ये है, पूरा निचोड़ लिख दिया। अलग अलग जगह से उठा के, उपनिषद से उठाया, वेदों से उठाया, सबका एक जगह पे नोट्स बना दिया पहले चैप्टर के। अब दूसरा चैप्टर, द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय में क्या हुआ? अब कहा कि जो चीजें रखी, अब जैसे कि पहले में समन्वय किया, समन्वय ये कर दिया कि
ब्रह्म एक है। वो समन्वय कर दिया, एक लाइन दे दिया कि ब्रह्म एक है। अब द्वितीय अध्याय में क्या किया, लॉजिकली उसको प्रमाणित किया कि ब्रह्म एक है तो क्यों है। पंच महाभूत का शरीर है तो क्यों पंच महाभूत है, छह महाभूत क्यों नहीं है। हर तरीके से पूर्ण स्पष्टीकरण दिया लॉजिकली। और उसके अलावा जो विरोधी दर्शन है, विरोधी दर्शन और कौन है, विरोधी जैसे कि एक तो जो तीन जो नास्तिक दर्शन है, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, उन दर्शनों को वो कैसे वो गलत है उनका खंडन किया, उनकी बातें कैसे गलत है, क्योंकि वो तो ब्रह्म को वो तो मानते ही नहीं, बोलते नहीं 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 ये तो वेद तो है ही नहीं। वेद का तो खुला विरोध करते हैं नास्तिक दर्शन। तो उनकी बातों को गलत ठहराना, उसके उनके विरोध में कहना, इसी आधार पे जो दूसरे अध्याय का नाम अविरोध अध्याय रखा गया कि उनमें विरोधी बातों का खंडन किया गया कि बाकी दर्शन क्यों गलत है, सांख्य दर्शन की क्या कमियां हैं, योग दर्शन की क्या कमियां हैं, इन्होंने इसके अंदर लिख दिया। तृतीय अध्याय थर्ड चैप्टर में बताया गया। अब पहली में क्या किया, समन्वय कर दिया, दूसरी में विरोधी दर्शनों का खंडन किया, अब तीसरी में क्या किया, अब साधना करनी है हमें। जैसे योग दर्शन में भी पहले समाधि आता है, समाधि पाद, फिर साधना पाद, उसके बाद विभूति पाद, कि समाधि बता दिया, उसके बाद में उस समाधि को कैसे पाएंगे, वो साधन आते हैं दूसरे पाद में। लेकिन यहाँ पे पहले दो में तो बता दिया गया चीजें ये हैं। अब तीसरे में बता दिया कि साधन, कि साधन क्या क्या है। जैसे योग दर्शन में साधन अष्टांग योग, क्रिया योग, अभ्यास वैराग्य मानते हैं, वो साधन है। और यहाँ पे साधन क्या है, बहिरंग साधन। बहिरंग साधन पेपर में आता है ज्ञान योग के, बहिरंग साधन कौन से है, अंतरंग साधन कौन से है। ये मेरे से कुछ गलती हुई, आप इसको ठीक कर लिए, अभी मुझे ध्यान आया, बहिरंग साधन में ये आने चाहिए, है ना, विवेक वैराग्य सठ संपत्ति मुमुक्षुत्व, हाँ ये बहिरंग में आएंगे। ये गलत हो गया मेरे से, आप ठीक कर लेंगे। और अंतरंग साधन में आएगा श्रवण मनन निधि ध्यासन, ठीक है, इसको आप सुधार लेंगे। अंतरंग साधन में श्रवण मनन निधि ध्यासन आता है, और बहिरंग साधन में विवेक वैराग्य सठ संपत्ति और मुमुक्षुत्व आता है। इस बार सठ संपत्ति से क्वेश्चन पूछा गया था। सठ संपत्ति में छह चीजें होती हैं, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये छह चीजें हैं सठ संपत्ति में। सम से क्वेश्चन पूछा गया था, सम क्या है, ऐसा क्वेश्चन आया था इस बार पेपर में। तो आपको जो पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके हर चीज को, अभी आप इन चीजों को कवर कर लीजिए। अंतरंग साधन और बहिरंग साधन तृतीय अध्याय में बताए गए हैं ब्रह्म सूत्र के। चतुर्थ अध्याय चौथा चैप्टर में क्या कहा गया कि जीवन मुक्त और सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना, अर्थात यहाँ पे इन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को माना है। सगुण कौन, कल भी हमने पढ़ा था, जो कलामयी है। निर्गुण कौन, जो कला रहित है। और फल पर प्रकाश डाला गया, और इसीलिए इसको फलाध्याय कहते हैं, क्योंकि साधना करेंगे, साधना करने का जो फल होगा, जैसे योग दर्शन में उसको विभूति पाद के नाम से बोला गया, जो फल होगा उसी धार पे यहाँ पे इन्होंने विभूति की जगह यहाँ पे इन्होंने फलाध्याय कह दिया कि जो फल मिलेगा। यानी कि तीसरे चैप्टर में क्या किया, साधन करो, इन साधनों का अभ्यास करो, उन साधनों को करने से जो फल मिलेगा वो फलाध्याय चतुर्थ अध्याय में बताएगा। दोबारा से बता दे रहा हूं, पहले अध्याय में ग्रंथों को एकत्रित किया, ज्ञान को समन्वय अध्याय कहते हैं। दूसरे अध्याय में विरोधी दर्शनों का खंडन किया, उसको अविरोध अध्याय कहते हैं। तीसरे अध्याय में साधनों का वर्णन किया गया कि उस ब्रह्म को, उस मोक्ष को प्राप्त करने के क्या साधन है, इसलिए इसको साधना अध्याय कहते हैं। और चतुर्थ अध्याय में
फल के बारे में बताया गया, और साधन करने से जो फल मिलेंगे, जो सिद्धियां मिलेगी, उसको फलाध्याय दे दिया गया नाम। अब यहाँ पे थोड़ा अगली स्लाइड में बट गया है गलती से ही, आप देख लेंगे इसको। अध्याय देखिए क्या है। प्रथम अध्याय, इसमें 4 पाद, ध्यान रखेंगे हर चैप्टर में 4-4 पाद हैं। चारों अध्याय हैं और चारों अध्याय के हर एक के 4-4 पार्ट हैं। द्वितीय अध्याय के भी 4 पार्ट है, विरोध अध्याय नाम है। तृतीय अध्याय के 4 पार्ट है, साधना अध्याय नाम है। चतुर्थ अध्याय के 4 पार्ट है, फल अध्याय नाम। जैसे योग दर्शन में कुल कितने सूत्र हैं? 195। इसी प्रकार ब्रह्म सूत्र में 555 सूत्र बताए गए हैं। अब इसके संप्रदाय कितने हैं? जो जो जिन जिन लोगों ने भाष्य लिखा, जैसे मैंने भाष्य लिखा तो राहुल के नाम से भाष्य हो गया। भावना जी ने लिखा, भावना जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हिमांशी जी ने लिखा, हिमांशी जी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उतने ही संप्रदाय बढ़ते गए। जैसे कि शंकराचार्य जी ने लिखा, तो शंकराचार्य जी का सिद्धांत पे काम करने लगे, उसका नाम उसके आधार पे हो गया। रामानुजाचार्य जी ने किया, रामानुजाचार्य के नाम से हो गया। मध्वाचार्य जी ने कि माधवा होगा ये, टाइपिंग मिस्टेक है, माधवाचार्य होता है। माधवाचार्य जी ने लिखा, माधवाचार्य की ओर से होगा। एक चौथा निम्बकाराचार्य है, यानी कि संघ, ये पेपर में आ चुका है, कई बार आए क्वेश्चन सही मिलान के रूप में, कि शंकराचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा? शारीरिक भाष्य लिखा। रामानुजाचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा? श्री भाष्य लिखा। माधवाचार्य जी ने कौन सा भाष्य लिखा? पूर्ण प्रज्ञ लिखा। और सिद्धांत भी, सिद्धांत तो हर बार आता है पेपर में लगभग लगभग सही मिलान के रूप में। शंकराचार्य जी का सिद्धांत कौन सा है? अद्वैतवाद का सिद्धांत है। रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत कौन सा है? श्री विशिष्टा, हाँ, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत है। माधवाचार्य जी का कौन सा सिद्धांत है? द्वैतवाद का सिद्धांत है। और आगे है निम्बकाराचार्य। निम्बकाराचार्य जी का, ये टाइपिंग मिस्टेक है, निम्बकारा बै आएगा बीच में। निम्बकाराचार्य का जो वेदांत पारिजात है तो वो हो गया, और जिसका सिद्धांत हो गया द्वैताद्वैत। अब इसका अर्थ क्या होता है बता देता हूं। अद्वैत अर्थात दो नहीं है, सिर्फ एक है। ब्रह्म एक है, जगत मिथ्या है। विशिष्टाद्वैत, एक विशिष्ट के बारे में बताया गया कि वो द्वैत है लेकिन विशेष है, इसीलिए इसका नाम विशिष्टाद्वैत रखा। अब यहाँ पे कहा गया द्वैतवाद, दो हैं, ब्रह्म अलग है, जगत अलग है, दो चीजें हैं, इस सिद्धांत को द्वैतवाद कहते हैं। और इन्होंने कहा द्वैताद्वैत, कभी ये ब्रह्म दो हो जाते हैं, कभी एक हो जाते हैं, तो द्वैताद्वैत सिद्धांत है ये। अब उपनिषद शब्द का निर्वाचन, यानी कि उपनिषद का अर्थ क्या है? उपनिषद क्या है? वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। अब उपनिषद शब्द कैसे मिलके बना है? उपने में, उपसर्ग में सद धातु लगाने से, उपने उपसर्ग में सद धातु लगाने में, और ये क्वीन होता है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये क्वित होना चाहिए, क्वित प्रत्यय लगाकर निष्पन्न हुआ, उसको उपनिषद कहते हैं। अब सद धातु है, अब धातु के आधार पे इसका अर्थ बनेगा। अब सद धातु के 3 अर्थ होते हैं। 3 अर्थ कौन से हैं? ये रहा। पहला है विसरण, जिसका अर्थ होता है विनाश। दूसरा है गति, अर्थात ज्ञान प्राप्ति। और तीसरा है अवसाधन, अर्थात शिथिल करना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उपनिषद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना। उपनि, ये 2 उपसर्ग हैं और इनमें सद धातु लगा दी गई। उस सद धातु के 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है विसरण, अर्थात विनाश। दूसरा अर्थ है गति, अर्थात ज्ञान प्राप्ति। तीसरा अर्थ है अवसाधन, अर्थात शिथिल करना। ये किस क्या है? सद धातु के 3 अर्थ हैं। सद धातु कहाँ है? उपनिषद में। उपनि, 2 उपसर्ग हैं
और इसमें सद धातु लगा देगी, शब्द की ये अर्थ है। अब यहाँ पे विसरण का अर्थ क्या होता है? विसरण का अर्थ है जो पाप ताप का नाश करे, अर्थात वो ग्रंथ जिसको पढ़ने से हमारे पाप और ताप का नाश हो जाए, नष्ट हो जाए, विकार समाप्त हो जाए। दूसरा गति है, सद धातु का अर्थ, गति का अर्थ है जो सच्चे ज्ञान प्रदान करे, अर्थात उपनिषद वो हैं जिनसे हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। अवसाधन, अवसाधन का अर्थ है कि जो अज्ञान अविद्या को शिथिल करे या जन्म मरण को दूर ले जाना, अर्थात वो ग्रंथ जो हमें मोक्ष की तरफ ले जाए, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला दे, वो उपनिषद है। ये उपनिषद के देखो इतने सारे अर्थ निकल के आ गए। देखिए नीचे दिखा दिया गया, जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्राप्त करे, या जो आत्मा की प्राप्ति कराए, अर्थात सच्चा ज्ञान दे, अविद्या आदि को इसको दूर करे और जन्म मरण के चक्रों से दूर ले जाए, वो क्या है? वो उपनिषद धातु का अर्थ है, तो उपनिषद का भी अर्थ फिर यही होएगा। अब और भी लिया जाता है कि उपनिषद शब्द की जो उत्पत्ति है, उपनि और सद, ये अगली स्लाइड में चला गया, उपनि और सद ऊपर है देखिए। अब उप का अर्थ क्या होता है? ये बहुत सबसे ज्यादा कॉमन है, ये वाली डेफिनेशन सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। उप नि और सद, उप का अर्थ होता है समीप, अर्थात पास में। जैसे मेरे पास में भी मेरे लैपटॉप है, मेरा फोन मेरे पास में है, मैं किसी के पास बैठा हूं, मेरे पीछे दीवार है मेरे पास में, पास। नि संपूर्ण तो नहीं होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, कुछ गलती लग रही है मुझे यहाँ पे। गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये संपूर्ण नहीं होगा। नि का अर्थ होता है श्रद्धा पूर्वक। हाँ, इनडायरेक्टली संपूर्ण भी बोल देते हैं, जो अपने आप में कंप्लीट हो, लेकिन जो ज्यादा सटीक जो अर्थ निकलेगा वो श्रद्धा निकलेगा यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे दिया भी है श्रद्धा, नि का अर्थ श्रद्धा, और सद का अर्थ होता है ज्ञान या बोध। तो आप ये वाले याद कर लेंगे, ये आसान है। उप का अर्थ निकट में, नि का अर्थ श्रद्धा, और सद का अर्थ है बैठना, अर्थात शिष्य का गुरु के निकट ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना ही उपनिषद है। अर्थात जैसे हठ योगी ग्रंथ में हमने देखा गुरु शिष्य परंपराएं चली आ रही थी, यहाँ पर और ज्यादा उसको प्रधानता दिया गया। यहाँ पे तो पूर्ण रूप से गुरु शिष्य को ही माना है। एक गुरु बोलता है और शिष्य बोलता है, दोनों संवाद करते हैं, और उस संवाद से जो निचोड़ निकलता है वो उपनिषद। जैसे प्रश्नोपनिषद में 6 ऋषि हैं, वहां पे कमंदी, भार्गव, वासलायन, ये 6 ऋषि आते हैं और उनसे पेपलादि ऋषि से संवाद करते हैं, आपस में बातें करते हैं, और उसी से वो प्रश्नोपनिषद बन गया। तो यानी कि गुरु और शिष्य के प्रति आपस में संवाद है। इसमें शिष्य श्रद्धा पूर्वक जाके गुरु से संवाद करता है, उससे प्रश्न पूछता है कि ये गुरुदेव मुझे इसका उत्तर दे दो। अब गुरु उसका उत्तर देगा, उसी से उपनिषद का निर्माण हो गया। इसी को ही उपनिषद कहते हैं। आशा है कि इतना क्लियर हुआ होगा आपको। रिपीट कराने की तो मुझे आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि बहुत सिंपल था। फिर भी मैं दोबारा से एक बार निचोड़ दे देता हूँ। प्रस्थान त्रयी में 3 ग्रंथ होते हैं, भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और उपनिषद। उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, भागवत गीता स्मृति प्रस्थान और ब्रह्म सूत्र को न्याय प्रस्थान कहते हैं। ब्रह्म सूत्र के प्रणेता बादरायण है। ब्रह्म की व्याख्या, इसलिए इसको ब्रह्म सूत्र के नाम से जानते हैं। इसमें 4 अध्याय हैं। पहले अध्याय को समन्वय अध्याय, द्वितीय अध्याय को अविरोध अध्याय, तृतीय अध्याय को साधना अध्याय और चतुर्थ अध्याय को फलाध्याय के नाम से जानते हैं। कुल 555 सूत्र है इसके अंदर, और जितने जो भाष्यकार हुए उसके आधार पर इसके संप्रदाय विकसित होते गए। शंकराचार्य जी ने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, माधवाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया, निम्बकाराचार्य जी ने द्वैताद्वैत का सिद्धांत दिया। अब उपनिषद शब्द उपनि उपसर्ग में सद धातु में क्विन प्रत्यय लगाने से मिलके बना है। सद धातु के 3 अर्थ हैं,
विसरण गति और अवसाधन, जो पाप ताप का नाश करे, सच्चा ज्ञान प्रदान करे और जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिला दे, वो उपनिषद धातु का अर्थ है। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उपनि और सद से हुई है। उप यानी कि पास, नि संपूर्ण और सद अर्थात ज्ञान, अर्थात उप यानी निकट, नि यानी श्रद्धा पूर्वक, सद यानी बैठना, अर्थात शिष्य का गुरु के निकट ज्ञान के लिए श्रद्धा पूर्वक बैठना ही उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं हम। वैदिक वांग्मय की परंपरा, कि वेदों में क्या स्थान है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है ये वाले, कि वेदों में उपनिषद का क्या स्थान है। बताया गया कि वेद शब्द विद ज्ञाने में, ये कुछ टाइपिंग गड़बड़ लग रही है मुझे यहाँ पे, अर्थात विद धातु में कर्ण नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है, कृत होना चाहिए, क्विण होगा, क्विण, घन है में क्षण, टाइपिंग बहुत गलती हो रही है, आप थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। इसका अर्थ यहाँ पे आएगा कि विद में, विद धातु में घण प्रत्यय लगाने पर, घण आएगा, क्षण नहीं है, घण होगा, घण प्रत्यय लगाकर निष्पादित हुआ, और जिसका अर्थ है यथार्थ विद्या का ज्ञान, अर्थात जिसमें पूरा ज्ञान भरा पड़ा है, जिसका नाम ही ज्ञान है, वो वेद है। अर्थात वेद के नाम में ही है कि वेद ज्ञान का भंडार है। अब वेद शब्द की चार धातु हैं। चार धातु कौन सी है? विद ज्ञाने, विद सतायाम, विद विचारण और विद लाभे। जिसका अर्थ क्या बताया गया, सामान्य तौर पे आप याद करो कि वेद का अर्थ है ज्ञान। इस तरीके से आप सामान्य रूप से याद कर सकते हो। अब एक आचार्य सायण जी हुए। आचार्य सायण जी को एक ऋषि रहे, कोई विद्वान है, भाष्यकार है ये। इन्होंने कहा कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताता वो वेद है। इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट निवारण का जो अलौकिक अद्भुत उपाय जो ग्रंथ बताए वो वेद है। इन्होंने वेद की ये डेफिनेशन दिया। अब वेद के चार भाग हैं, ये अगले स्लाइड में गया हुआ है, आप देख लेंगे। प्रत्येक वेद के चार भाग होते हैं। पहले को संहिता बोलते हैं, दूसरे को ब्राह्मण कहते हैं, तीसरा जो है आरण्यक है, और चौथा है उपनिषद। उपनिषद दोबारा से, वेद के चार अंग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और चौथा भाग है उपनिषद। देखिए, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, उपनिषद को वेदांग भी कहते हैं, क्योंकि अंतिम भाग है। देखो, पहला भाग संहिता है वेद का, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा आरण्यक, अंतिम भाग कौन सा? उपनिषद। इसलिए वेदों का अंत होने की वजह से इसको उपनिषद कहते हैं, वेदांग भी कहते हैं। अब संहिता में क्या चीज बताई गई है? संहिता में काव्य मंत्रों को बताया गया। मंत्रों के समुदाय को संहिता कहते हैं, अर्थात अनेकों प्रकार के जो हम पढ़ते हैं ना मंत्रों का, संहिता के अंदर वर्णन मिलता है। और संहिता चार प्रकार की होती है। पहली है ऋक संहिता, साम संहिता, यजु संहिता और अथर्व संहिता। अब वेदों के अलग अलग ऋषि भी हैं, जैसे अंगी ऋषि है, आदित्य ऋषि है, वायु ऋषि है, अंगिरा ऋषि है। इनको आप अलग अलग से याद कर लेंगे। ऋक यानी कि ये ऋग्वेद से संबंधित है, और ऋग्वेद के सही मिलान आ जाता है पेपर में कि ऋग्वेद के ऋषि कौन है? अंगी ऋषि। ऋग्वेद के ऋक संहिता के ऋषि कौन है? अंगी ऋषि। सामवेद अर्थात साम संहिता के ऋषि कौन है? आदित्य ऋषि। आदित्य ऋषि नाम के साथ आएगा पेपर में, सही मिलान करना। यजुर्वेद अर्थात यजु संहिता के ऋषि कौन है? वायु ऋषि। वायु ऋषि। अथर्ववेद, अथर्व संहिता के ऋषि कौन है? अंगिरा ऋषि। अंगिरा ऋषि। अर्थात कुल कितने ऋषि हुए? चार।
अंगे ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि और अंगिरा ऋषि। अंगे ऋषि, आदित्य ऋषि, वायु ऋषि और अंगिरा ऋषि, अच्छे से इनके नामों को याद कर लें। अब ब्राह्मण देखिए, क्योंकि वेद के चार अंग थे ना, संहिता, ब्राह्मण, तीसरा भाग था आरण्यक और चौथा भाग था उपनिषद। संहिता हमने पढ़ लिया ऊपर, इसमें मंत्रों को बताया गया। अब ब्राह्मण में क्या है? ब्राह्मण में यज्ञ अनुष्ठानों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया, कैसे यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसकी सही विधि क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इनकी इससे रिलेटेड जो बताया गया उसको ब्राह्मण कहते हैं। प्रत्येक संहिता का अपना विशिष्ट ब्राह्मण है, जिसमें उस संहिता की व्याख्या प्रस्तुत है। यानी कि सब ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, बहुत अलग अलग भाग नहीं है। संहिता के अंदर ही ब्राह्मण भी आएंगे, लेकिन ब्राह्मण में, संहिता में खाली मंत्र हैं और ब्राह्मण में यज्ञ अनुष्ठान की विधियों आदियों का बताया गया है। जैसे कि ऋग संहिता का ब्राह्मण कौन सा है? इसको ऐतरेय ब्राह्मण या कौशिकीय ब्राह्मण के नाम है इसके। ये नाम है ऋषियों के, ऐतरेय, कौशिकीय, शतपथ, तांडव, षड्विश, जैमिनी, ऋषियों के आधार पे ही इनका नाम इस तरीके से रख दिया गया। तो इस तरीके से अगर याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण है, कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण है। जब हम उपनिषद पढ़ेंगे ना, ये वाला सबसे ज्यादा आएगा, शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद में गोप्य ब्राह्मण है। अब वेद के तीन अंग बताए हमने, संहिता जिसमें मंत्रों का वर्णन है, ब्राह्मण जिसमें यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन किया है, तीसरा भाग है आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक का अर्थ होता है वन, अरण्य। जैसे कि उसमें भी आता है ना, रामचरितमानस में, रामायण जब पढ़ते हैं तो आरण्यक कांड पहले आता है कि अयोध्या कांड, जैसे आता है ना बाद में आरण्यक कांड। जब राम जी को वनवास मिला, वो आरण्य में गए, जंगलों में गए 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए। आरण्य का अर्थ ही है वन, अर्थात वो समय जब हम अपने मोह माया से दूर चले जाते हैं। सामान्य तौर पे जैसे चार आश्रम होते हैं, ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। अब वानप्रस्थ आश्रम में एक वन की तरफ प्रस्थान करने के लिए, ऐसी जगह जाने के लिए बताया गया है कि जहां पे हम अपनी इस अटैचमेंट से दूर हो जाएं। तो यानी कि जब ऐसे प्रयास किए जाते हैं, वो इस तरीके की चीजों का वर्णन आरण्यक के अंतर्गत है। जैसे संहिता में मंत्रों को बता दिया गया, ब्राह्मण में यज्ञ अनुष्ठानों को बता दिया गया, आरण्यक में जो अरण्य की चीजें, वन आदि में जो करने चाहिए, वानप्रस्थ आश्रम में जो करने चाहिए, वो चीजों को बताया गया। सब गड़बड़ हो रखा स्लाइड। चलो काम तो चल ही रहा है, समझ तो आ ही रहा ना, ठीक है। विशेषतः योग विधान की आध्यात्मिक रहस्य मीमांसा इन ग्रंथ में उपलब्ध है। अपने आप पढ़ लेंगे इसको आप, मैं ये पढ़ाता हूँ। हाँ देखिए, वेद के चार अंग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। पहले जो तीन अंग है उनको कर्म कांड कहते हैं। कर्म कांड किसको कहते हैं? जो पहले तीन अंग है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, ये तीन कर्म कांड के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि इसको बोलते हैं ना हम, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहते हैं। बोलते हैं कि मीमांसा कर्म कांड के ऊपर आधारित है, उसमें स्वर्ग, नरक, पंच यद आदि के बारे में बताया गया है। और वेदांत को ज्ञान कांड कहते हैं, उत्तर मीमांसा कहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी यही है, पहले तीन जो ग्रंथ, तीन भाग हैं, उसको कर्म कांड कहते हैं, और जो चौथा उपनिषद है उसमें ज्ञान का भंडार है, इसीलिए उसको ज्ञान कांड कहते हैं। अब ये वाला ध्यान रखेंगे, महाभाष्य के अनुसार जो हम पढ़ने वाले हैं,
किस वेद की कितनी शाखाएं हैं? ये महाभाष्य के अनुसार बताया गया है कि ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। ऋग्वेद में 21 शाखाएं हैं। यजुर्वेद में 100 शाखाएं हैं। सामवेद में 1000 शाखाएं हैं। अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं। इस प्रकार हम टोटल करेंगे, कुल मिलाकर 130 शाखाएं हैं। और आजकल 10 से 12 शाखाओं से अधिक नहीं मिलती। देखो ये हमारा है टोटल। देखो हमारा ज्ञान कितना था पहले, 130 शाखाएं थी पहले। लेकिन आज या तो हम बोलें कि मुगलों के आक्रमण की वजह से, विदेशकारी आक्रमणों की वजह से, हमारे बोलते हैं ना कि ग्रंथों को जला दिया गया, उनका नाश कर दिया गया संस्कृति का। 130 शाखाएं थी और आज सिर्फ 10-12 शाखाएं हैं। 1130। देखो कि हाँ 1130 थी, तो आज सिर्फ 10-12 शाखाएं बच गई हैं। ज्ञान देखो कि हमारे ग्रंथों को हटा दिया गया। माइक बंद कीजिए अपना। अब आता है कि मुक्ति को उपनिषद। वैसे एक जगह वर्णन है यहाँ पे, तो मुक्ति को उपनिषद में कहा कि 108 उपनिषद है। लेकिन 108 उपनिषद अब पाए जाते हैं। उपनिषदों की संख्या वास्तव में हजारों से भी ज्यादा है, लेकिन समय के अनुसार वो लुप्त हो गए या गायब हो गए, किसने नष्ट कर दिए। लेकिन अभी जो है 108 उपनिषद है हमारे पास में। और ऐसा कहाँ वर्णन मिलता है? मुक्ति को उपनिषद के अंदर ही बता दिया गया कि कुल 108 उपनिषद हैं। अब वो 108 उपनिषद कैसे हैं? ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं। इसमें दिक्कत हो रही है, स्लाइड में चेंज करता हूं, रुको। सारी स्लाइड खराब हो रखी है। ऐसे यार, चलो मैं कल सुधार लूंगा इसको, अभी आप पढ़िए से। ऋग्वेद में 10 उपनिषद हैं। शुक्ल यजुर्वेद में ध्यान देंगे, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल का सामान्य अर्थ होता है सकारात्मक, सफेद। और कृष्ण का सामान्य अर्थ होता है नकारात्मक या कालापन के नाम से जानते हैं इसको, कृष्ण और शुक्ल। कृष्ण पक्ष, ये पक्ष भी आते हैं ना, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। जो ज्योतिषी होगा उनको ज्यादा ज्ञान होगा इन चीजों का। चंद्रमा जब घटता है बढ़ता है, वो शुक्ल कृष्ण आते रहते हैं। कि शुक्ल यजुर्वेद में 19 उपनिषद हैं। कृष्ण यजुर्वेद में 32 उपनिषद हैं। सामवेद में 16 उपनिषद हैं। और अथर्ववेद में 31 उपनिषदों का वर्णन है। टोटल करेंगे तो 108 है। दोबारा से ध्यान दीजिए, याद कर लेंगे कौन से वेद में कितने उपनिषद हैं। ऋग्वेद में 10 है। अगर टोटल यजुर्वेद का क्वेश्चन आएगा ना, तो दोनों को जोड़ के 51 बोलेंगे। अगर खाली पूछा जाए शुक्ल में कितने हैं, तो 19 है। खाली कृष्ण में कितने, 32 हैं। सामवेद 16 और अथर्ववेद 31, टोटल हुए 108 उपनिषद। आगे हम पढ़ते हैं। मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ, सारा गड़बड़ कर रहा है मेरा। आप यहीं से पढ़िए थोड़ा। पूरा डिजाइन किया था, सारा गड़बड़ हो गया। ये रहा, आपको दिख रहा होगा सारा एक साथ। कि योग के ग्रंथ, योग उपनिषद, अर्थात जो हमारे सिलेबस में है, ये सिलेबस का टॉपिक है हमारा अब सारा का सारा जो हम पढ़ने वाले हैं अभी। हमारे सिलेबस में यूनिट 3 के अंदर ये 8 उपनिषदों का वर्णन है। ये रहा, श्वेता सवतर उपनिषद, योग कुंडलिनो उपनिषद,
आपके पास सिलेबस होगा, आप देख सकते हो। तीसरे पे योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद, योग तत्व उपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राजोपनिषद। तो हमारे सिलेबस में ये 8 उपनिषद है, सबको इनके नाम कंठस्थ हो जाने चाहिए। और आपके लिए कल का ये छोटा सा काम है, आपको ये चीजें याद करनी है कि श्वेता सावतर उपनिषद कौन से यजुर्वेद से वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से। योग कुंडली उपनिषद कौन से वेद से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। योग चूड़ामणि कौन से उपनिषद से लिया गया है? अथर्व वेद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में हर बार। कोई भी उपनिषद रख देगा और बोलेगा कि कौन से वेद से संबंधित है। त्रिशिको ब्राह्मण हेलो उपनिषद। जी राहुल भाई जी, राहुल जी, चूड़ामणि सामवेद से लिया गया है ना? बेस से है। कौन सा जी? कुछ गलती हो गई क्या? योग चूड़ामणि जी, चूड़ामणि सामवेद से है। हाँ हाँ, अरे सॉरी, ये गलत हो रखा है। अथर्ववेद से तो कोई भी नहीं है। नहीं है। ये आप सुधारिए, अभी याद, ठीक याद दिला दिया। अथर्ववेद से तो कोई भी नहीं है, सामवेद आएगा। ये कॉपी पेस्ट करने में गलती हो गई मेरे से। जी भैया। आप इसको अपने आप सुधार लेंगे, ठीक है? ये लो, अभी सुधर जाएगा ये। आप इसको सुधार लो ताकि गलती ना हो आपकी। ठीक है, सामवेद हो गए। तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे इसको। अथर्ववेद में कोई भी नहीं है, योग उपनिषद में प्रमुख में है, लेकिन योग में नहीं है कोई भी। और ध्यान भी ये देना कि जो योग राजोपनिषद है किसी भी वेद से संबंधित नहीं है। होगा लेकिन वर्णन नहीं मिलता कहीं पर, इसका आप प्रमुख ध्यान रखेंगे। आगे बताया गया है, ये रहा। अब मैं उससे पढ़ा देता हूँ, ये आसानी रहेगा आपके लिए। ये रहा। अब ये हमारा सिलेबस है और सिलेबस आपको याद होना चाहिए। श्वेता सावतर उपनिषद में क्या चीज आती है? हमारे सिलेबस में दिया गया श्वेता सावतर उपनिषद में ध्यान योग की तकनीक और महत्व बताया गया है। क्योंकि बाउंड्री से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, सीधा पूछेंगे कि ध्यान योग का वर्णन किस उपनिषद में है? श्वेता सावतर में है, ध्यान बिंदु में है। यानी कि आउटलाइनिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आउटलाइनिंग याद हो गई ना, अंदर का डाटा तो आराम से याद हो जाएगा। पहले बाहर का डाटा याद कर लो आप सभी। इसलिए आज मैं हमसे बाहर बाहर का करेंगे, कल से अंदर जाएंगे। ध्यान के उपयुक्त स्थान बताए गए हैं, प्राणायाम का क्रम और उसका महत्व बताया है, योग सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं, योग सिद्धि का महत्व बताया है और तत्व ज्ञान बताया गया है। ये दूसरे अध्याय में, इसके 2 चैप्टर हैं हमारे सिलेबस में। वैसे तो कुल 6 अध्याय हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 6 षड अध्याय, 2 अध्याय लिए गए। और छठे अध्याय में क्या है? परमेश्वर का स्वरूप और उसकी महिमा बताई गई है, भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, मोक्ष की प्राप्ति बताई गई है। ये है हमारा श्वेता सावतर उपनिषद का सिलेबस, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, जहां से क्वेश्चन। दूसरा उपनिषद है हमारा योग कुंडलिनी उपनिषद। योग कुंडलिनी उपनिषद, इसका सिलेबस में बताया कि प्राणायाम सिद्धि के उपाय, प्राणायाम सिद्धि के उपाय बताए गए हैं, प्राणायाम के भेद बताए गए हैं इसके अंदर, ब्रह्म प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। किसके अंदर? योग कुंडलिनी उपनिषद के अंदर। योग चूड़ामणि उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद में योग के 6 अंगों का वर्णन है। षडांग योग की चर्चा है अर्थात यहाँ पे, जो गोरख संहिता में भी हमने पढ़ी थी, आसन से लेकर के समाधि तक। यम नियम नहीं है पर, और इनके प्रत्येक के फल भी बताए गए हैं योग चूड़ामणि उपनिषद के अंदर। त्रिशिको ब्राह्मण उपनिषद,
ये इनके नाम पे मत जाना, नाम पता है क्यों है त्रिशिखी? ये के ब्राह्मण का नाम था त्रिशिखी ब्राह्मण, जैसे मेरा नाम राहुल है, राहुल ब्राह्मणोपनिषद, इसी प्रकार ये है त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद। ये नाम के आधार पे कुछ एक गुण कर्मों के आधार पे नाम रखे हैं। ये योग चूड़ामणि उपनिषद, चूड़ाचार तो श्रेष्ठ है इसीलिए इसका नाम योग चूड़ामणि रखा गया। अष्टांग योग का चर्चा है इसके अंतर्गत। अष्टांग योग की चर्चा किसमें है? त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद में है। और इसके अलावा कर्म योग और ज्ञान योग का वर्णन किया गया है योग तत्वोपनिषद, 5वां उपनिषद है ये हमारे सिलेबस का। इसके अंदर मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग और इनकी अवस्थाएं, इनको बताया गया है। और इसके अलावा आहार एवं दिनचर्या को बताया गया है। दोबारा से देखिए, योग तत्वों में क्या क्या बताया गया है? मंत्र, लय, हठ और राज योग बताया गया है और इनकी अवस्थाएं बताई गई है। इसका सीक्वेंस ध्यान रखेंगे। मंत्र कहाँ है, लय कहाँ है, हट कहाँ है, राज कहाँ है? हठ रत्नावली में क्या था, योग बीज में क्या था, मैंने उस दिन भी बोला था, सबका अलग अलग आप सीक्वेंस याद रखेंगे। योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षण एवं सावधानियां इसके अंदर बताए गए हैं। हमारे सिलेबस में 6ठा उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। ध्यान बिंदु उपनिषद, इसके अंदर ध्यान के बारे में बताया गया है, ध्यान का क्या महत्व है। प्रणव अर्थात ओमकार का स्वरूप बताया गया है। पेपर में सीधा पूछते हैं कि ओमकार का स्वरूप किस उपनिषद में है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा भी गया था पेपर में, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया बाहर से, ओमकार का स्वरूप किस उपनिषद से बताओ। ऑप्शन ए श्वेता साउतर में, ऑप्शन बी ध्यान बिंदु में। इस तरीके से कोई भी ऑप्शन दे देगा और मैच करने होंगे हमें। प्रणव ध्यान की विधि बताई गई है, अर्थात ओमकार के ध्यान की क्या विधि है, क्या टेक्निक है वो बताओ। षडंग योग, इसमें भी 6 अंक का वर्णन है। जैसे त्रिशिकी ब्राह्मणोपनिषद में अष्टांग योग था, ध्यान बिंदु में षडांग योग है। नादानुसंधान द्वारा आत्मदर्शन, अर्थात नाद भी बताया इसमें। जो नाद हमने हठोपदीपिका में पढ़ा था ना, आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, निष्पत्ति में, जो वहां पे सूर्य की किण किण, भेरी, ढोल, वीणा, इस तरीके की नाद हमने पढ़े, तो यहाँ पर भी है। अब ये नाद बिंदु, ये तो कंप्लीट ही नाद बिंदु। इस बार नाद बिंदु से 2-3 क्वेश्चन आए थे, खाली इस उपनिषद से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। मात्रा से क्वेश्चन आया था कि 12वीं मात्रा कौन सी है, वो ब्राह्मी है। ये सीधा क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए थे यहाँ से लगातार इस बार के पेपर में। इसमें हंस विद्या का वर्णन है, बताया गया है कि हंस बता दिया कि हंस के स्वरूप, उसका सिर, उसके पैर, उसके पंख अलग अलग हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। इसमें हंस विद्या बताई गई है और उसके अंगों पंगों के बारे में, उसके हाथ पैर, पंख, मुंह, चोंच, आंख, इनके बारे में बताया गया है। 12 मात्राओं के बारे में और उनका जो संबंध है अलग अलग देवताओं के साथ कैसे, वो बताया गया। और उनका फल भी बताया गया कि ब्राह्मी पद पैदा होगा, वैष्णवी पद प्राप्त होगा, इस तरीके से। और नादानुसंधान के बारे में भी चर्चा है। मनोलय की स्थिति के बारे में बताया गया है। योग राजोपनिषद, जो अंतिम उपनिषद है हमारे सिलेबस का, योग उपनिषद में अंतिम है। इसका संबंध किसी भी वेद के साथ नहीं है। इसमें मंत्र, लय, हठ, राज, 4 योग के बारे में बताया गया है। इसमें ये शायद मिस प्रिंटिंग है, मुझे याद आ रहा है कि राज शायद पहले आना चाहिए, हट बाद में आना चाहिए। एक बार देख लेंगे आप यहाँ पे एक बार। 9 चक्रों का वर्णन है और इसमें ध्यान की प्रक्रिया एवं फल श्रुति बताई गई है। तो ये हवा हमारा सिलेबस। दोबारा से एक बार बता देता हूँ यहाँ से मैं। हमारे सिलेबस में 8 उपनिषद हैं। श्वेता सावतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिको ब्राह्मणोपनिषद, योग तत्वोपनिषद, ध्यान बिंदु उपनिषद, नाद बिंदु उपनिषद, योग राजोपनिषद। इन 8 उपनिषद के अंदर क्या क्या डाटा हमारे सिलेबस में लिया गया है वो हमें
बताना है, आपको ढूंढना है। सिलेबस की 3rd यूनिट में आप जाके इसको देख लेना। ये सारी चीजें आपको 3rd यूनिट में मिल जाएंगी। कल ये सारी चीजें जो आज मैंने कराई, ये सिर्फ बाहर की बाउंड्री कराई है मैंने, अभी अंदर तो गया ही नहीं मैं उपनिषद के। अभी ये बाउंड्री सबको याद होनी चाहिए। आपको बाउंड्री याद हो गई ना, अंदर का ऐसे फटाक से याद हो जाएगा, देखना। आप 2 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो मुझे नहीं पता, लेकिन कल आपको ये सारा याद होना चाहिए। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अगर याद नहीं हुआ तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रख लेना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको भी करनी है मेहनत।